अमरीका ईरान जंग का 13वां दिन। ईरान के अंदर शदीद अमरीकी फ़ज़ाई हमले। ईरान की तरफ से कुवैत में अमरीकी अड्डों पर जवाबी मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के जनूबी इलाकों अहवाज़ और आबना हरमज़ पर शदीद बमबारी की, जिसमें ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों अली अल-साम पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे, जिससे खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट नाफज। बहीरा अहमर में हौसियों की जानिब से सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स तबाह करने की सख्त धमकी दी है, जिससे खित्ते में मुकम्मल इलाकाई जंग का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब ईरानी ऑयल टैंकर अमरीकी बहरी नाकाबंदी अबूर करके बहीरा ओमान में दाखिल हो गया। ईरानी हमायत याफ्ता हौसियों का बहीरा अहमर में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। पाकिस्तान का बरादर मुल्क सऊदी अरब से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रबता। ऑयल टैंकर्स पर हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने अमन सलामती और समुद्री तजारत की बिलातातुल रवानी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो खुद फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदीया के साथ खड़े हैं। ऐसे इक़दाम क़तन नाक़ाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमले जहाज़ रानी और तजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन की नई धमकी दे दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी जौहरी मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदे से मशरूत कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में ईरान और हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। कहा, हौसियों के आइंदा हमले पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। ईरान को हर गुज़रती रात के साथ भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीका डील के लिए तैयार है, ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि हौसियों के सऊदी जहाज़ों पर हमलों पर तशवीश है। हौसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। सऊदी अरब हमारा अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जौहरी मुआहदे की तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। एशिया के समंदर पानियों में चीनी मुदाखलत परेशान कुन है। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेट में करारदाद की मुखालफत में 49 और हक में 47 वोट आए। इससे पहले अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दिया था। खबर एजेंसी के मुताबिक ईवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 214 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। इस वक्त ईरान की तर्जुई दिफा है। अमरीका ने 3 बार सफारतकारी का धोखा दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का एक इंटरव्यू में कहना है कि अमरीका ने मफ़ाहमत यादाश्त के पहले दिन से ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से बचने के लिए बहाने तलाश करना शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है। अमरीका ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करे मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मनीला में आसियान की रीजनल फोरम से खिताब। कहा, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में मुस्तक़िल अमन की बुनियाद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफ़ा मुअत्तली से 24 करोड़ पाकिस्तानी मुतासर हुए। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करता है। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए किर्गिज़स्तान पहुँच गए। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी सफ़ीर और आला हुक्काम ने इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया।
पेट्रोलियम मसनूआत की ऊंची उड़ान, पाकिस्तान में आम शहरी हो गया हलकान। पेट्रोल ₹4.40 महंगा, नई कीमत ₹331.52 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.62 का इजाफा, नई कीमत ₹378.66 फी लीटर हो गई। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन ₹56 लीटर बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमत में ₹20 से ज़ायद का इजाफा किया जा चुका। आगरा ने 24 जुलाई के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना इजाफे को नया इम्तहान करार दे दिया। 25,000 रुपये महीने पे बंदा काम कर रहा है, 500 रुपये रोज़ से आप लगा लो, 15,000 रुपये महीने का तो पेट्रोल हो गया। तो 10,000 रुपये में क्या घर पालेगा, क्या बच्चे पालेगा, क्या घर को लेके चलेगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी 1500 दिहाड़ी मिली है, 200 का पेट्रोल डलवाया हमने, कहाँ जाएंगे अब? अगर पेट्रोल बढ़ाना है तो कम से कम अपनी लेवी बिल्कुल ख़त्म करें। जो गवर्नमेंट से हम वैसे भी टैक्स दें और इसके अंदर पेट्रोल की मद में भी टैक्स दें। हम तो बंदा तो गरीब तो कहीं का नहीं रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए कोशिश हैं। अवाम की मुस्तकिल हमायत से बलूचिस्तान में देर पाम कायम होगा। फील्ड मार्शल का GHQ में 20वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शरका से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र, सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जामी और अवाम मरकज़ से मखूस हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। मुल्क के मुस्तक़बिल के सिमत मुतय्यन करने के लिए कौमी इत्तेहाद साबित कदमी नागुज़ीर। कौमी यकजहती, इस्तेक़ामत और मुश्तरका कोशिशें मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द जहां मुवासल मुताबिक दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मर्द और ख़ातीन खुदकुश बमबार समेत सहूलतकार भी पकड़ा गया। दूसरी जानिब बनू के पहाड़ी सिलसिला तलगई में सिक्योरिटी फोर्सेस, CTT और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान जख्मी हुए। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मानसून के मजबूत निज़ाम के बायस लाहौर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे की, जिससे गर्मी का जोर टूट जाएगा। ताहम हब्स बरकरार रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस ही नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी रहेगा। दूसरी जानिब कराची और साहली पट्टी पर मतला बरालूद रहने और हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई है, जबकि अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मानसून बारिशों में मुतल्लिक़ा इदारों को तमाम वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। हेड तरीमों पर पानी की आमद 1,21,000 क्यूसेक तक पहुँचने से इंतजाम को हाईलाइट कर दिया गया है। सैलाबी रेला मुतादिद नशेबी इलाकों में दाखिल हो चुका, जिससे दरिया बलट के मकीनों की मुश्किलात बढ़ गई हैं और मुतासरा ख़ानदानों की नकल मकानी जारी है। ज़िला इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दी हैं, जबकि रेस्क्यू इदारे शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 45 रोज़ के बाद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सर्विसेज बहाल। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल, शिद्दत पसंद कार्रवाइयों पर सर्विसेज मअतल थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर में इंटरनेट बहाल होने पर इजहार तशक्कुर। एक्सपर्ट बयान में कहा कि उम्मीद है मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्तें जल्द मंजूर कर ली जाएंगी। आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पंजाब की आवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही तो पीपल्स पार्टी का मसला है। मरीम नवाज़ ने 2 साल में वसाइल को अटक से लेकर रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुँचा दिया। लाड़खाना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्दमल देते हुए कहा कि जो खुद जाली मैंडेट से आए हैं वो कश्मीरियों को क्या ही हक दिलाएंगे। वफाकी वज़रा कुर्सी छोड़कर इंतखाबात लड़ें, लग पता जाएगा। नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नाकामी होगी। बताएं पंजाब हुकूमत ने किस कानून के तहत गंदों की तरसील पर पाबंदी लगाई। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर नामालूम अफराद की फायरिंग, सेशन जज अब्दुल हकीम का आकड़ और गनमैन जमान शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लशारी समेत 2 अफराद जख्मी। सेशन जज अब्दुल हकीम का आकड़ की नमाज जनाजा अदा, सूबाई बुज़दरा समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की।